बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सभी गुरुमुखों को मेरी जय सच्चिदानंद जय। आज के सत्संग में हम सत्संग की महिमा बताने जा रहे हैं। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। बिहार के एक छोटे से नगर में लोहारों का परिवार रहता था। दिन के समय तो वह लोहे के औजार बनाने का काम करते थे, परंतु रात के समय वह सेंध लगाकर चोरी डाके का धंधा करते थे। वे परिवार में कुल 8 सदस्य थे और हर दूसरी रात 2 या 3 व्यक्ति मिलकर बारी बारी से चोरी करने लगते थे। परिवार में नारायण सबसे छोटा था। वह उसकी आयु 16 वर्ष की थी। वह अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मन ही मन वह अपने परिवार के इस दुष्कर्म से घृणा करता था, परंतु अपने बड़ों को कुछ भी कहने का साहस नहीं रखता था। बाल्यकाल से ही उसकी धार्मिक प्रवृत्ति थी और वह प्राय भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करता था कि पिता को अपने छोटे पुत्र की सब आदतों का पता लग चुका था और वह भयभीत था कि अगर नारायण धर्म के इस पवित्र प्रवाह में बह गया या धार्मिक कार्यों में अधिक का अधिक ध्यान देने लगा तो यह उनके चोरी धंधों के कार्य में घातक बन जाएगा। इस प्रकार एक दिन उसने परिवार के सभी सदस्यों सहित नारायण को भी बुलाया और उन्हें यह समझाने लगा, क्योंकि हमारा लोहार का साधारण कार्य करने से सुखपूर्वक जीवन का गुजारा नहीं चलता, इसलिए हमें विवश होकर चोरी धंधे का काम करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में यह 2 बातें सदा याद रखना चाहिए। चोरी केवल रुपए पैसे अथवा आभूषणों की करना और कभी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से भी हानि नहीं पहुंचाना। संतों की संगत कभी नहीं करना और अगर भूले से कहीं संतों के प्रवचन कानों में पड़ भी जाए तो अपने कान बंद कर लेना। जबकि परिवार के अन्य सदस्य इस चेतावनी भरे रहस्य का महत्व समझ गए थे, परंतु नारायण यह समझने में असफल रहा कि कैसे संतों के प्रवचन उसे तथा उसके परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। एक रात को नारायण एवं 2 सदस्यों की बारी थी। इन्होंने एक अमीर व्यक्ति के घर में चोरी करने की सोची। वे उसे पूर्णतया लूटने में सफल हो गए और इस लूटमार से काफ़ी धन मिल भी गया। इसी मध्य नारायण उनसे बिछड़ गया और अपने आप को बचाने के लिए दूसरी गली में घुस गया। कुछ दूरी पर एक बड़े आंगन में उसने महात्मा जी को सत्संग करते हुए देखा। वह उनके अमृतमय वचनों को सुना। पूरी रात सत्संग का शुभ कार्यक्रम चलता रहा। वह बचकर दूसरी तरफ से गुजरने लगा, किंतु उसने महात्मा जी को यह कहते हुए सुन लिया कि देवी देवता क्योंकि दिव्य शक्ति रखते हैं इसलिए उनकी छाया नहीं होती। अपने पिता द्वारा बतलाए गए भय व शंका से वह यह सोचने लगा कि महापुरुषों के वचनों के ये चंद शब्द उनके जीवन में कैसे विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं।
परंतु हुआ क्या कि इन शब्दों के इस छोटे से वाक्य ने तो उनके संपूर्ण परिवार के जीवन को ही बदल डाला। नारायण व उसके अन्य दो साथी तो सुरक्षित ही घर पहुंच गए और पिता लूटमार द्वारा कमाए गए ऐसे कीमती सामान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। दूसरी तरफ जब वह अमीर व्यक्ति एवं उसके परिवार वाले प्रातः उठे और अपने घर को पूर्ण रूपेण खाली पाया तो वह थाने की ओर भागे और तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि उस अमीर व्यक्ति का संबंधी था, उसने अपराधियों को पकड़ने का दृढ़ संकल्प कर लिया और नगर भर में यह घोषणा कर दी कि वह चोरों को पकड़ने वाले व्यक्ति को 1000 रुपया पुरस्कार के रूप में देगा। एक लोहार जो उनके घर के निकट रहता था, उनके नित्य प्रति के पाप कर्मों से अनजान था। उसे पूर्ण विश्वास था कि वह चोरी भी इनके द्वारा ही की गई है। दूसरी, उनकी जाति का लोहार होने के फलस्वरूप वह उस परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था से भी भली भांति परिचित था। वह जानता था कि ये लोग माता काली के उपासक हैं और जब कभी कोई बड़ा दुष्कर्म या डाका डालते थे तो वह पूजा अर्चना करके माता काली से आशीर्वाद मांगते थे। वह यह भी जानता था कि वह केवल माता काली से ही भय खाते हैं। वह लोहार 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में प्राप्त करना चाहता था। अब यह विचार आते ही उसने माता काली का वेश बनाया और अंधेरी रात में उन पड़ोसी लुटेरों के घर जा घुसा। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए एक हाथ में खोपड़ी व दूसरे हाथ में खंजर ले लिया। वह तेजी से आंगन में घुसा जहाँ वे लुटेरे गहरी नींद में सो रहे थे। वह एक तरफ खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, अपनी कमाई में से जो मेरा 10वां हिस्सा, कि आपने अपनी कमाई में से मेरा 10वां हिस्सा क्यों नहीं निकाला? जैसा कि आप 10वां सर्वदा निकालते आए हो, इसलिए अपना लूटा सारा धन मेरे समक्ष रख दो, वरना मैं तुम्हें अभी खाक में मिला दूंगी। सारा परिवार मारे भय के कांपने लगा कि आज मृत्यु अवश्य में आए जाएगी। कोई भी देवी के चमकते हुए चेहरे का सामना न कर सका। वे इतने भयभीत हो रहे थे कि उनका पिता तो अपना किया दुष्कर्म बताने ही वाला था। सभी आभूषणों को लेने ही जा रहा था। पुनः देवी के रूप में परिणत उस लोहार ने चेतावनी देते हुए वे ललकारते हुए कहा, अभी तुम्हें ऐसे बुरे कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतने में ही नारायण ने उसकी चारपाई उस नकली देवी के एक तरफ बिछी हुई थी। देखा कि उसकी छाया उसके सामने पड़ रही थी। सहसा ऐसी छाया देखकर महात्मा जी का सत्संग उसके स्मृति पटल पर उभर आया। देवी देवताओं की छाया कभी नहीं होती। उसे यह विश्वास हो गया कि किसी व्यक्ति ने माता का वेश धारण किया हुआ है। यह विचार आते ही तेजी से अपने बिस्तर से छलांग लगाई और उस देवी को जोर से धक्का लगाया। लोहार दबे पांव भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उसे ऐसे आकस्मिक प्रहार की आशा न थी। यह विचार आते ही वह तो इतने लोगों द्वारा अवश्य ही मारा जाएगा। वह आंगन की दीवार से कूदा और अंधेरे में ही लुप्त हो गया। सारा परिवार स्तंभ सा खड़ा रह गया। सबकी ऐसी अवस्था देखकर नारायण ने सबको ढांढस बंधाया, साहस बढ़ाया कि यह कोई देवी नहीं थी,
जो उसने अपना हिस्सा मांगती थी। अब परिवार वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सब नारायण के पास आए। पिता ने तो उसे ऐसे वीरता भरे शूरवीर कार्य के लिए बधाई दी। अब सबने एक ही स्वर में नारायण से पूछा आरंभ किया कि उसे देवी के इस स्वांग को कैसे पता चला, जबकि हम सब तो उसकी वेशभूषा से उसे वास्तविक रूप से माता काली ही समझ रहे थे। नारायण ने उस रात का सारा वृतांत कह सुनाया। जब उसने स्वाभाविक ही महात्मा जी के सत्संग में यह वाक्य सुना था, यद्यपि उसने कानों को बंद करने का भरकस प्रयत्न किया, फिर भी सत्संग के कुछ शब्द उसके कानों में पड़ ही गए कि सत्पुरुषों के वचनों में सुना कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, जबकि उस नकली वेशधारी की छाया दिखाई दे रही थी। अब इस समय ऐसी विषय परिस्थिति में मुझे उनके वचन याद आ गए। आप सबने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि सत्संग के एक वचन ने हमारी कायाकल्प कर डाली। इस एक वचन ने न केवल हमें भयानक मृत्यु दंड से ही बचाया, अपितु हमारी धन संपत्ति की जो धन था उससे और उससे आने वाली विपत्ति से भी रक्षा की। एक वचन ने ही मेरे सहित समस्त परिवार का ऐसा भला किया, तो महापुरुषों की ऐसी नित्य संगति का फल कितना सुखदायक होगा। पिताजी पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी आंखों से प्रायश्चित की अक्षुधारा बह निकली। उसने नारायण का आलिंगन किया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने तो उनके मन पर पड़े मलिन आवरणों को धो दिया। उसने अब परिवार के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब अपने रास्ते से भटक चुके हैं। सत्पुरुषों के शुभ आशीर्वाद से हमने सत्संग की महानता की प्रत्यक्ष देख लिया है। यह सब मेरा ही दोष है। मुझे डर था कि यदि अपने संत महापुरुषों के सदुपदेशों को सुना तो तुम्हें इस कार्य से घृणा होगी। इसलिए ही मैंने तुम्हें सत्संग के प्रवचनों को न सुनने का आदेश दिया था। तो निसंदेह सत्य स्पष्ट है कि संत सत्पुरुषों के एक वचन ने हमारे जीवन को बदल दिया। अब बीती को भूल जाओ और आज से ही यह दृढ़ निश्चय कर लो कि हम सब भले कार्यों द्वारा ही जीवन निर्वाह करेंगे। हमें अब नियमित रूप से मंदिर में जाना चाहिए और संतों की पावन रज से अपने घर को पवित्र करना चाहिए। तो यह कहानी यह बतलाती है गुरुमुखों कि चोरी लुटेरों का यह परिवार ऐसा पवित्र व धार्मिक बन गया कि उनमें से कुछ तो साधु बन गए और नारायण उस नगर के मंदिरों का पुजारी बन गया। यह कथा स्वयं भी इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि हमारे लिए संतों का मिलाप कितना लाभप्रद है। परम संत श्री कबीर साहिब जी तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि महापुरुष ज्योति स्वरूप होते हैं। उनके ज्योतिषमय स्वरूप का दर्शन पापी एवं क्रूर लोगों को भी पुण्य आत्मा बना देता है। संतों की संगति की महानता दर्शाते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं कि सट सुधरे ही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। कि पारस की संगति से लोहा कंचन के रूप में पलट जाता है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति के प्रभाव से दुष्ट, पापी और षट स्वभाव के लोग भी सुधर जाते हैं। यह यथार्थ सत्य है और यथार्थ ही रहेगा कि सत्पुरुषों के सत्संग के प्रताप से ही मनुष्य उच्चतम संगति को प्राप्त करके परमात्मा से एक रूप हो जाता है। इस प्रकार संत सत्पुरुषों के पवित्र दर्शन तथा सत्संग के फल से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है गुरुमुख।